तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, लेकिन यार मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो रखा है फीवर और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। शायद इसी वजह से जो मेरी वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी लो आ रही हो, और शायद आज ईओटी का जो हमारा वीडियो आने वाला है वो भी थोड़ा डिले हो जाए। तो जैसे ही वीडियो आए आपको पता लग जाए, इसलिए आप मेरे उस वाले चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और अगर उस वाले वीडियो पे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है तो मैं पूरी ईओटी की सीरीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, और शायद बाकी का एनिमे भी मैं ट्राई कर लूँ, तो उसको बाद में देखते हैं। पहले इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो की न्यू ओपनिंग के बारे में। और भाई उस ओपनिंग में ना ऐसी ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है कि जब आपको वो चीज़ें पता लगेगी तो आपकी भी हाइप वापस से हमारे बोरुटो एनिमे के लिए रीबिल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहली बड़ी चीज जो हमें देखने को मिली है वो है हमारे टाइम स्किप वाले बोरुटो का हेडबैंड। आप में से काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि जो हमारा उचिया सास्के है उसी का हेडबैंड हमारे बोरुटो ने फ्यूचर में पहना है। मैंने इस चीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, पर अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो टाइम स्किप वाला बोरुटो है उसका हमें हेडबैंड देखने को मिल चुका है। आप खुद इस इमेजेस को देख लीजिए। इन इमेजेस में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम स्किप वाला बोरुटो है ये ठीक उसके हेडबैंड जैसा ही है, यानी कि इसको भी बांधना पड़ता है और ये भी ब्लैक कलर का है। तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो सास्के का ही है, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि वो सास्के का ही है तो कमेंट कर देना, थोड़ी इंगेजमेंट तो बढ़ेगी। और शायद जिस बंदे ने कोनोहा का डिस्ट्रक्शन करा है वो हमें देखने को मिल चुका है। आप इन इमेजेस को देख लीजिए। इसमें हम एक बंदे को साफ साफ एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं, और ये कोड जैसा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और जिस तरीके से इसकी हरकतें हैं तो यही विलन लग रहा है। बोरुटो भी इससे बच बच के भाग रहा है, लेकिन जो मुझे लगता है ना वो ये है कि ये हमारा कोड ही है, लेकिन इसने अपने लिमिटर्स हटवा लिए हैं। और अब कोड ने लिमिटर कैसे हटाए और अब हटवा भी लिए है तो वो कितना खतरनाक हो चुका है ये तो हमें सब पता लग ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बोरुटो और हिमावारी पर अटैक कर रहा है हम सब पता लगा ही सकते हैं उसकी पावर का। तो देखो, मैं कोड से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने पहना है क्लोक और इसके हाथ में है क्लॉज, और ये सब निशानी है हमारे कोड की। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा कोड ही हो सकता है जिसने लिमिटर्स हटवा लिए हैं। और इसके बाद हमें जो मेन चीज देखने को मिली है वो है दोज ब्लूज आइज विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। इस सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा बोरुटो है वो काफी ज्यादा उदास बैठा है, लेकिन जो चीज नोटिसेबल है वो है उसकी आइज। मतलब इसकी आइज ज्यादा हाईलाइट करना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन ये एक फोर शैडोइंग है फ्यूचर के लिए। जैसा कि हमारे मोमोटिक्की या फिर कहे तो मोमोशिकी सेनपाई ने कहा था बोरुटो को उसका फेट देखते हुए कि तुम्हारी नीली आंखें तुमसे सबको छीन लेगी, तो शायद इसमें वैसा ही है। और इसी के चलते जब हमारे बोरुटो ने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी तो उसने खुद की आंख को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी होगी, या फिर सारादा ने कट लगाया होगा, कुछ भी हो सकता है। हमारा काम है थ्योरीज बनाना, और वो चीज़ सही भी निकल सकती है और गलत भी निकल सकती है। तो एक और थ्योरी जो मेरे माइंड में आई है वो ये है कि जो हमारा बोरुटो है उसने मोमोशिकी की बातों को वापस से रियलाइज़ करा होगा और खुद की आंख पे कट लगाया होगा अपनी आंख को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अगर उसकी ब्लू आइज ही नहीं होगी तो कोई कलेश ही नहीं होगा। लेकिन इन दी एंड वो फेल्ड रहा इस चीज़ में। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिली है वो है हमारे कावाकी से रिलेटेड। तो कावाकी फैंस को सो जाओ, जो भी बंदे हमारे कावाकी को बुरा भला कहते थे वो ये चीज़ देख लो एक बार। जो हमारा कावाकी है वो सारदा और मित्सुकी के साथ है, लेकिन वहीं जो हमारा बोरुटो है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इससे हमें लगता है कि जो हमारा बोरुटो है वो धीरे धीरे करके उनसे अलग होता जा रहा है। लेकिन वही जो कावाकी है उसका बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है और वो काफ़ी अच्छा बंदा बन रहा है। और हाँ, इस चीज़ के लिए कोई भी कावाकी को हेट नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि जो कावाकी है उसने बोरुटो की लाइफ बर्बाद कर दी, क्योंकि कावाकी की लाइफ पहले से ही बर्बाद थी। उसने तो बेचारे ने जैसे तैसे करके उसकी लाइफ को वापस से बिल्डअप करा है, और अब बोरुटो की लाइफ ऐसी हो रही है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सारदा के 3 टमोए, वो बनने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप हमारी सारदा को देख ही सकते हो उसकी आंखें दिख रही हैं यहाँ पे तो, लेकिन अगर आप इधर गौर करोगे तो एक छोटा सा एक टमोए भी आपको दिख रहा है, लेकिन उधर राइट वाली आई में हम नहीं देख सकते। तो इसका एक ही मतलब निकलता है जो हमारी उचिया सारदा है वो जल्द ही 3 टमोए शारिगन को एक्टिवेट करने वाली है। लेकिन एक और बात जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये इतनी शॉक्ड है, क्योंकि इसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता लगा ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, और या फिर कुछ और फीलिंग भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो मुझे तो लगता है कि इसने कावाकी के बारे में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर ये शायद कावाकी को, क्योंकि अगर आपने मेरा कावासारा वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है।
और इसके बाद जो सेकंड सबसे मेन चीज़ मुझे लग रही है वो है हमारे मित्सुकी का सेज मोड। फर्स्ट मेन चीज़ क्या है वो वीडियो में आगे पता लगेगी। हम इस इमेज में, जो कि हमारे बोरुटो ओपनिंग का एक पार्ट है, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा मित्सुकी है उसने सेज मोड एक्टिवेट कर रखा है। और मित्सुकी सेज मोड यूं ही एक्टिवेट नहीं करता फ्लेक्स मारने के लिए, जस्ट लाइक नारुतोस केसीएम मोड। मित्सुकी उसे तभी यूज़ करता है जब उसे खतरा सेंस होता है, क्योंकि हमारे मित्सुकी को भी पता है कि अगर वो इस एबिलिटी का यूज़ करते हुए फ्लेक्स मारेगा तो इसमें उसी का काफ़ी ज़्यादा घाटा है। तो ऐसी क्या बात हो गई जो हमारे मित्सुकी को सेज मोड एक्टिवेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई छोटा मोटा बात तो होगा नहीं। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ वो है हमारे बोरुटो का कर्मा। हम देख ही सकते हैं जो हमारा बोरुटो है वो कर्मा के अंदर एक्टिवेटेड है, और यही पार्ट मैंने थंबनेल में लगाया है। इस सीन में हम साफ साफ देख ही सकते हैं जो हमारा बोरुटो है उसको चेस्ट में दर्द हो रहा है और उसका कर्मा भी एक्टिवेट है। नाउ इफ़ यू हैवंट नोटिस्ड, जो ये कर्मा मार्किंग है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी मुझे लग रही है, और इस बार ये ब्लू कलर में है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। ये वही वाला सीन है जब हमारा कोड वर्सेस बोरुटो की फाइट चल रही थी ना मांगा में। अगर आपने मांगा पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। ये उसी वाले सीन का एक छोटा सा टीज है। और नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे कावाकी का न्यू डोजुत्सु है वो भी हमें एनिमे के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि आप इस वीडियो के या फिर कहे तो इस इमेज क्लिप में देख ही सकते हो जो हमारा कावाकी है उसकी एक आंख में कुछ और है और सेकंड आई में कुछ और ही है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जो हमारा कावाकी है उसका डोजुत्सु अभी और भी ज़्यादा अवेकन या फिर कहे तो और भी ज़्यादा पावरफुल होना बाकी है। और इसके अलावा और भी छोटी मोटी कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई गई है जो कि सिर्फ एनिमे रिलेटेड है, जिसे मैं अपनी आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर एक पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरे लिए गेट वेल सून लिख दो यार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बीमार आदमी हूँ मैं, और क्या पता मैं आपके लिखने से सही हो जाऊँ, तो ये तो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।